भिंडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ में मित्रता के 6 लक्षण कहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्यायति पृच्छति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्यायति पृच्छति, भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति समय आने पर मित्र की मदद करता है। प्रतिगृह्णाति विपरीत समय आने पर मित्र की मदद लेता है। गुह्यम मित्र के छिपाने योग्य, मित्र के दुर्गुणों को छिपाता है। आख्यायति और मित्र से अपने बारे में कहता है। पृच्छति मित्र के सुख और दुख के बारे में पूछता है। भुंगते मित्र के घर जाकर के भोजन करता है। भोज्यते और मित्र को घर बुला करके भोजन कराता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम प्रेम के 6 प्रकार के लक्षण हैं। इस आपादापी के युग में कंपटीशन देते समय सब कुछ भूल करके हम दांव पर लगाते हैं। फुर्सत का समय मिले तो जिन्होंने संकट के समय में अपनी मदद की है उनको भी याद करें, उनका भी हाल हम पूछें, राम राम उनसे भी करें कि आप किस हाल में हो। भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हम भी निभाएं। आइए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय प्रकरण। इस प्रत्यय प्रकरण में से हमने कत्वा, तुमुन और लप प्रत्यय को पढ़ा है। आज अपना विषय होगा लुट प्रत्यय और घय प्रत्यय। प्रारंभिक प्रश्न हमने पढ़े थे, लुट और घय में से हम पढ़ेंगे। प्रश्न का प्रकार देखिए। गमनम, लेखनम, पठनम इत्यत्र यह प्रत्यय विद्यते। इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है, ये हमसे पूछा गया है। गमनम, लेखनम और पठनम इत्यत्र यहाँ यह प्रत्यय विद्यते जो प्रत्यय है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान दीजिए, यदि कत प्रत्यय होता तो अंत में तय दिखाई देता, क्योंकि कत प्रत्यय का तय ही हम जोड़ते हैं। या संधि यदि हो जाती है तो तय दिखाई देगा या फिर धय दिखाई देगा, और शुष्क जैसे उदाहरण में कै भी दिखाई देता है। ये मुख्य पहचान है कत प्रत्यय की। इन तीनों उदाहरणों के अंत में इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कत प्रत्यय नहीं है। यदि यहाँ होता सत्री प्रत्यय तो अंत में सत्री का जुड़ता है अत और रूप बनते हैं। सत्री के वर्तमान काल में गच्छन, अंत में हलंत न होता। गच्छन्ति न और ती होता, या फिर गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत नपुंसकलिंग के यदि उदाहरण होते तो अंत में हलंत तय होता। ये तीनों ही स्थितियां यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय का शेष रहता है यू। यू के स्थान पर यू और ना को सूत्र के द्वारा होता है अन, और जब नपुंसक लिंग में रूप बनते हैं तो प्रथमा के एक वचन में फलम के समान में और जुड़ता है, अंत में दिखाई देता है अनम। इन तीनों के अंत में ही अनम दिखाई दे रहा है। जैसे गम धातु, लुट प्रत्यय, लुट का जुड़ा यू, गम यू, यू के स्थान पर भी हो गया अन, गम अन, और नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो फलम के समान हो गया गमनम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लुट प्रत्यय है। बाकी के उदाहरण भी इसी पैटर्न पे चेक करेंगे इसके हम। दूसरा उदाहरण है लेखनम। लिख धातु, लुट प्रत्यय, लुट का शेष रहा यू, लिखे यू, यू के स्थान पर यू और ना को द्वारा हो गया अनम, लिखे अन, और नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में फलम, तो ये बना लेखनम। ये भी लुट प्रत्यय का उदाहरण है। और इसी प्रकार
पठ में लुट प्रत्यय जोड़ा तो ये बनेगा पठनम। तीनों ही उदाहरण लुट प्रत्यय के हैं। ये पैटर्न भी हम काम ले सकते हैं परीक्षा में। लुट प्रत्यय की शेष विशेषताओं को हम जानते हैं। इसका सूत्र है नपुंसके भावेकत लुटचे। नपुंसके भावेकत लुटचे। नपुंसके भावे कत लुट च, यह इसका सूत्र है। पहली मुख्य विशेषता लुट प्रत्यय जिनसे भी जुड़ेगा वे सब शब्द नपुंसकलिंग में काम में आते हैं। इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता। और भाववाचक शब्दों के निर्माण के लिए लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये दो विशेषता। पहली विशेषता है नपुंसकलिंग में लुट प्रत्यय काम में आता है। इससे बने शब्द नपुंसकलिंग में ही काम में आएंगे। भाववाचक शब्दों के निर्माण के लिए काम में आता है। और जब लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें से ट अंतिम है, हलंत वर्ण है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। दूसरा शेष रहा अपने पास में ल, तो लसक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होगी। इन दोनों से दो वर्णों की इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोपे से इनका लोप होगा और धातु के साथ में केवल जुड़ेगा यु। ये तीन मुख्य विशेषताएं हैं। इनके आधार पे हम लुट प्रत्यय को पढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। लुट प्रत्यय इत संज्ञक लोपे कृते यु स्थाने किम आदेशो भवति। सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा गया प्रश्न। ये हमसे पूछ रहा है लुट प्रत्यय में इत संज्ञक लोपे, इत संज्ञक का लोप हो जाने पर, अभी हमने इससे ठीक पहले देखा था ल लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते, इस सूत्र से लेकित संज्ञा होगी और टेकित संज्ञा होगी। अंतिम है हलंत्यम सूत्र से और तस्य लोपे से शेष रहा यु। यु स्थाने किम आदेशो भवति, क्या आदेश होता है। लुट प्रत्यय में इत संज्ञक लोपे कृते, इत संज्ञा और लोप होने के बाद में यु शेष रहा। इस यु के स्थान पर क्या आदेश किया जाता है। तो यहाँ यु के स्थान पर युवोर नाकौ, इस सूत्र के द्वारा यु के स्थान पर अन आदेश किया जाता है। अर्थात जब हम धातु से जोड़ेंगे तो यु नहीं जुड़ करके अन जुड़ता है। ये हमसे पूछा गया। तो यु के स्थान पर अन आदेश युवोर नाको सूत्र के द्वारा किया जाता है। प्रश्न बिल्कुल सरल पूछे गए हैं। लगातार हमारा अभ्यास था, इसलिए हमने प्रश्नों को वहां ठीक प्रकार से हल भी किया होगा। सर्वनाम इत्यत्र श्रु धातु प्रत्ययो अस्ति। सर्वनाम इसमें श्रु धातु में प्रत्यय है। नवुल है, नवुल का वो शेष रहता है। सत्री का अत, लुट का यु और सानच का आन भाग जुड़ता है। सबके उदाहरण हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। नवुल का बनता है पाव के है, अंत में के और विसर्ग से स्थिति नहीं है। सत्री का अभी हमने लिख करके देखा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, और यू का अंत में शेष रहता है अन। इस अन से ही पहचान होगी सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम में प्रत्यय है लुट। देखिए इसमें पैटर्न बदला है, वो भी हम लिख करके देखते हैं। श्रु धातु लुट, अनुबंध लोप हुआ, श्रुधन यु शेष रहा। यु के स्थान पर यु और नाको के द्वारा अक आदेश, अन आदेश श्रुधन अन नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में बनता है सर्वनाम। नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में बनता है सर्वनाम। उ को गुण होगा और अयादि आदेश होने पर बनेगा सर्वनाम। इससे पहले जो उदाहरण पढ़े हमने गमनम, पठनम,
लेखनम। ये समस्या हो सकती है कि यहाँ तो न है और यहाँ न क्यों हो गया। तो ये हम जानते हैं किसी भी शब्द में रह हो या मूर्धन्य से हो तो वहां न के स्थान पर न लिखा जाता है। यहाँ श्रेय में रह है, इस कारण से न के स्थान पर न हो गया, श्रवणम। ये उदाहरण बना। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण इस पैटर्न पे विधन आधन क्रीधन लुट, वि धन आ धन क्री धन लुट, इसका बनता है व्याकरणम, श्रवणम, व्याकरणम। दो उदाहरण हो गए लुट प्रत्यय के, जहां न को न होता है इस पैटर्न पर। इसी प्रकार का उदाहरण सिद्ध होता है भास और लुट, भाषणम। इस उदाहरण में मूर्धन्य से है इसलिए न को न हो गया। और इस प्रकार का अन्य उदाहरण है क्री धातु और लुट प्रत्यय, इसका बनता है हरणम। दो प्रकार के उदाहरण हमने देखे। एक ऐसा उदाहरण जहां न को न लिखा जाता है, श्रुधन लुट श्रवणम, क्रीधन लुट हरणम, विधन आ उपसर्ग क्री धातु लुट प्रत्यय व्याकरणम, भाषधन लुट भाषणम। पहले प्रकार का पैटर्न है जहां न का नहीं लिखा जाता है, गम धन लुट गमनम, पठ धन लुट पठनम, लिख धन लुट लेखनम। इन दो के आधार पे बाकी लुट प्रत्यय के उदाहरण हमें याद रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। शयनम पदे प्रकृति प्रत्यय स्थ है। शयनम इस पद में प्रकृति और प्रत्यय है। शयनम इस पद में प्रकृति और प्रत्यय है। सही धन अच, सी धन इन, सी धन ऋणी और सी धन लुट। ये हमें हमारे सिलेबस में केवल लुट है, अंदाज का एक प्रकार ये भी हो सकता है अच, इन और ऋणी। ये तीन हमें पढ़ने नहीं है, केवल सी धन लुट, लुट प्रत्यय हमसे पढ़ा जाता है। इसी के आधार पे इसको लिख करके देख लेंगे। सी धातु लुट, अनुबंध लोप, सी धन यू रहा, यू के स्थान पर यू और नाको के द्वारा अक आदेश सॉरी अन आदेश, सी धन अन, से में स्थित ई को गुण और अयादि आदेश से एक के स्थान पर अय, इसके बाद में अन, ये बना शयन। प्रातिपदिक संज्ञा और नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में फल शब्द के समान बना शयनम। सीधन लुट शयनम इसका उदाहरण है ये। अभी तक हमने देखा बिल्कुल सरल उदाहरण हमसे पूछे जा रहे हैं। जिस प्रत्यय को हम कम पढ़ते हैं, जिसकी उम्मीद कम रहती है परीक्षा में कि इसमें से बहुत कम आएंगे, उसमें से ज्यादा उदाहरण पूछे जा रहे हैं। जहां उम्मीद है बहुत ज्यादा आएंगे वहां उदाहरण कम पूछे जा रहे हैं। लुट प्रत्यय का उदाहरण है ये 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 आज से 10 वर्ष पहले पूछा गया। उस लुट के स्थान पर अन और विभक्ति जुड़ने के बाद में अनम जुड़ता है, जिसके अंत में भी अनम शेष है, वो ही इसका उदाहरण है दा धातु और लुट प्रत्यय। दानम, पठ धातु अनियर प्रत्यय फल शब्द के समान, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन पठनियम है। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो कर्ता बनता है पुल्लिंग में, और गम धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो गति ही बनता है स्त्रीलिंग में, प्रथमा का एक वचन। ये उदाहरण है लुट प्रत्यय का। नयनम रूप है 3rd ग्रेड 2013 जिला जयपुर से पूछा गया है। जिस प्रकार से सीधन लुट इसका बना शयनम, उसी पैटर्न पर है निधन लुट इसका बना नयनम। नी धातु है ले जाना इस अर्थ में, और लुट प्रत्यय जुड़ने के बाद में रूप बना अपने पास में नयनम। ये उस समय है जब संभाग स्तर पर एग्जाम होती थी 2013 में, उस समय पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों का लेवल सरल है,
लुट प्रत्यय पूरा हुआ। अब दूसरा प्रत्यय है इसके बाद प्रणाम है, इति पदे प्रत्यय है, इस पद में प्रत्यय है। इन तीन में से भी अय, घय, कय और यय, इनमें हम ध्यान देंगे तो हमें एक ही प्रत्यय पढ़ना पड़ता है, घय। प्र उपसर्ग है, नम धातु है और घय प्रत्यय से बनता है, प्रणाम है। प्र उपसर्ग, नम धातु, घय प्रत्यय, इससे बनता है प्रणाम है। घय प्रत्यय का सूत्र है भावे, ये सूत्र है और इसकी मुख्य विशेषता है घय प्रत्यय जुड़ने के बाद में या घय प्रत्यांत शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं, इनका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं होता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। प्र प्लस नम प्लस घय प्रणाम बना, भावे इसका सूत्र है। घय प्रत्यय जुड़ने के बाद में पूरा पद पूरा शब्द केवल पुल्लिंग में बनता है, इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं रहता है। ये देखिए इसकी वृत्ति में से पूछा गया प्रश्न है, सिद्धावस्थापन्ने धातुवर्ते वाच्य धातु प्रत्यय साथ, सिद्ध अवस्था हो जाने पर धातु से प्रत्यय होता है, धातु की अवस्था सिद्ध हो जाने पर, धातु की अवस्था पूरी हो जाने पर धातु से प्रत्यय होता है। ये भी घय प्रत्यय का उदाहरण है। सिद्ध अवस्था का यहाँ अर्थ है पच धातु, पकाना अर्थ में काम में आती है, और जब घय प्रत्यय जुड़ता है तो इसका रूप बनता है पाक है। और पाक है सामान्य रूप से हम कहते हैं पाक, मेथी पाक और दूसरे प्रकार के पाक जो खा करके शरीर को तंदुरुस्त करते हैं आगे का युद्ध लड़ने के लिए, वो ज्यादा समझते हैं पाक क्या है। तो पच धन घय इससे बनता है पाक है। ये भी प्रश्न भी यही पूछ रहा है, सिद्ध अवस्था हो जाने पर धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, तो धातु से वहां पर घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यांत से राग है शब्द से व्याकरण सम्मत है, अर्थ है। घय प्रत्यांत वाले राग शब्द का व्याकरण सम्मत अर्थ है। ये थोड़ा टफ प्रश्न है, पहले राग है कैसे बना इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद में से इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। उत्तर कृदंत प्रकरण है लघु सिद्धांत का, उसमें पहली परिभाषा लिखी हुई है, दो परिभाषाएं हैं इसकी। पहली परिभाषा राग की लिखी हुई है, रंजनम राग है, रंजनम राग है, यह पहली परिभाषा है राग है की। और उत्तर कृदंत में ही दूसरी परिभाषा है रंजयते अनेन इति राग है, रंजयते अनेन इति राग है। इनमें से पहली परिभाषा का अर्थ है रंजन द्रव्यम, रंजनम राग है, इसका अर्थ है रंजन द्रव्यम, जबकि दूसरी परिभाषा है रंजयते अनेन इति राग है, इसका अर्थ है रंजनीय वस्त्रम। राग है शब्द के ये दोनों ही अर्थ हैं, उस समय इसमें बोनस दिया गया था क्योंकि दोनों ही सही है। राग है रंज धातु, इसमें घय प्रत्यय जुड़ने से बनता है राग है। इस राग है शब्द के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है रंजनम राग है अर्थात रंजन द्रव्य, और दूसरा अर्थ है रंजेते अनेन इति राग है, रंजन के योग्य वस्त्र। ये दोनों अर्थ हैं, दोनों ही परीक्षा में उपलब्ध थे, इसलिए यहाँ पर बोनस मिला था। फिर आगे बढ़ते हैं, भाव है इत्यत्र भू धातु प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर भू धातु में प्रत्यय है। ये सीधे और सरल पूछे जाते हैं। काम है राग है, तो उदाहरण है, दो के आधार पे तीसरा याद रखना है। भाव है तो भू धातु और इसमें क्षय प्रत्यय जुड़ने से रूप बनता है भाव है। ये पहला प्रकार है जो हमें याद रहता है।
दूसरा, यदि हम चेक करना चाहे तो भूमेणउल, भूमे कतौतु और भूमेतव्यत, 3 प्रत्ययों को जोड़ करके हम देख सकते हैं। इसका बनता है भवितव्य। भूमेणउल भावुकय बनता है। इस प्रकार से तीनों उदाहरणों को लिखकर भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर हमें सीधा आता है तो हम तुलना करके इससे पहले जो उदाहरण पढ़े उनके साथ में हम तुलना करके चेक कर सकते हैं। भूमे गए भाव है, इसी प्रकार कम में गए काम है, रंज धातु में गए राग है, तो काम है, राग है, भाव है, तीनों का उच्चारण समान है। फिर आगे कन्फर्म करने के लिए उसमें प्रत्यय जोड़ करके हम देखते हैं, उदाहरण सिद्ध होता है तो हम कहेंगे इसमें निश्चित ही घय प्रत्यय का उदाहरण है। लेख है इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो विद्यते, इस पद में प्रत्यय है। ये पिछले वर्ष ही पूछा गया। लिख धातु में है प्रत्यय से रूप सिद्ध होता है लेख है। लेख है शब्द में पुल्लिंग है, क्योंकि घय प्रत्यय जिनसे भी जुड़ता है उनका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं होता है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है क्लेश धातु, इसमें घय प्रत्यय जोड़ने से बनता है क्लेश है। एक के साथ में दूसरा उदाहरण, ले में छोटी की मात्रा तो यहाँ ए हो गया, लिख प्लस गए लेख है। ले पर छोटी की मात्रा तो यहाँ भी ए हो गया, श्लेष प्लस गए श्लेष है। इस प्रकार का अंतर भी हमें निकालते चलना है। ये 2 धातुओं के प्रश्न हमने देखे, 2 प्रत्ययों के प्रश्न हमने देखे। पहला प्रश्न पहले प्रकार का था लुट प्रत्यय, उसमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न। दूसरा प्रकार था घय प्रत्यय, इसमें भी लगभग 5 से 6 प्रश्न और पिछले वर्ष तक ही आए हुए हैं। जब अपने सामने पहले के सारे पेपर रहते हैं तो हमें पता चलता है किस प्रत्यय को विशेष रूप से हमें पढ़ना है, किस प्रत्यय के सभी उदाहरण पढ़ने हैं, किस प्रत्यय में से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, या इनमें से ऐसा कोई एक उदाहरण ऐसा है क्या जो रिवाइज हो रहा है, पहले भी पूछा गया आगे भी पूछा जा रहा है, या इनमें से कोई एक ऐसा प्रत्यय है क्या जिसके पैटर्न पे दूसरा प्रश्न पूछा गया। ये तभी संभव है जब अपने पास में पिछले वर्षों के पेपर हों, वो भी क्रमबद्ध रूप से हों, प्रत्यय के इकट्ठे हों, उस प्रत्यय में से भी नी के एक जगह हों, कत प्रत्यय के एक जगह हो, कतौतु के एक जगह हो, सानच के एक जगह हो। इस प्रकार का क्रमबद्ध रूप हमें मिलता है तो परीक्षा में पेपर देने में बहुत आसानी रहती है। नहीं, परीक्षा से 2-3 दिन पहले जिनका सिर बहुत भारी हो जाता है, पढ़ने से वो दिमाग में ही घुसे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, उनके लिए भी चिंता को कम करने वाली यह पुस्तक, यह प्लेटफॉर्म है। इसको और अधिक सरल बनाने के लिए आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।